दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक में जिस भी भाई ने इन्वेस्ट किया है उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों 3 बिग अपडेट मैं देने वाला हूं इस कंपनी से रिलेटेड। क्योंकि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो काफी कम है। अगर आप यहां पर देखोगे तो 0.23 मतलब 23 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। और इतना कम प्राइस देखकर ना ज्यादातर ऐसी कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनको लगता है भाई प्राइस बहुत कम है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर रख लेते हैं, आने वाले टाइम में अगर भागता है तो अच्छा प्रॉफिट हमें यहां से मिल जाएगा। कई बार दोस्तों ये बढ़िया भी रहता है, ज्यादातर केसेस में दोस्तों ऐसा लॉस का कारण बनता है, ज्यादातर केसेस में लॉस ही हाथ में लगता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इनका मार्केट कैप काफी कम होता है और काफी बड़े जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, काफी बड़े लोग जो रहते हैं, ऑपरेटर्स जिनको आप बोल सकते हो, वो यहां पर काफी अच्छा मैनिपुलेशन करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या इसका टारगेट कभी 15 रुपए जाएगा, 10 रुपए जाएगा या 5 रुपए जाएगा, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और 3 बिग अपडेट क्या है 2026 सनशाइन कैपिटल की, वो भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम चार्ट की बात कर लेते हैं। भाई चार्ट में क्या नजर आ रहा है, देखो इस मंथ की जो अप्रैल मंथ था इसमें वॉल्यूम भी अच्छा आया है और कैंडल भी अच्छा बना है दोस्तों, ठीक है, लगभग ठीक ठाक कैंडल बना है। उससे पहले दोस्तों एक कैंडल बना था ग्रीन और ये इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। पर जो रेड कैंडल बन रहे हैं ना अभी के टाइम पर, मंथली कैंडल की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, उसमें दोस्तों उतना अच्छा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है। तो यहां से एक रिवर्सल प्लान हो सकता है, क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक एक ही जगह पर घूम रहा है दोस्तों, लगभग 0.20 30 15 20 15 20 30 25 इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और जहां पर आप देख सकते हो बाइंग आया था पहले, लगभग 4-5 रुपए के आसपास ये कंपनी गई थी, उसके बाद अच्छा ट्रैपिंग हुआ और पूरी तरह से शेयर डंप कर दिया गया। और इसमें काफी लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और अभी तक फंसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं भाई आगे क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस कंपनी में क्या चल रहा है। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा बुलिश चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बुलिश है, थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स में आप क्या देखोगे, यहां पर मार्केट कैप आप एक बार देखो, 120 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है बड़े प्लेयर्स द्वारा, ठीक है। पीई रेशियो 5.75 का है, पीबी रेशियो 0.16 का है, पीई रेशियो पीबी रेशियो दोनों अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो लगभग ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी काफी अच्छा है दोस्तों, डेट ऑफ इक्विटी लगभग ना के बराबर जहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। पर डेट का क्या लफड़ा है वो भी हम देखेंगे आगे। आरओई की बात करें तो लगभग 3.19 है, जो कि काफी बेकार है। ईपीएस यहां पर लगभग 0.04 है, डिविडेंड देती नहीं है, बुक वैल्यू 1.45 का है दोस्तों, तो मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक है, ठीक है। और इसी को देखकर ही काफी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 अपडेट निकल कर आए हैं वो क्या है उसको समझ लेते हैं भाई। सबसे पहला अपडेट क्या है, फंडिंग न्यूज। फंडिंग न्यूज से रिलेटेड एक अपडेट चल रहा है 1 मई 2026। सनशाइन कैपिटल ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी लार्ज कॉरपोरेट कैटेगरी में नहीं आती है। इसका मतलब कंपनी को फंडिंग उठाने में थोड़ी लिमिटेशन रह सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब सिस्टम चल रहा है, ये अपडेट निकल कर आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी लार्ज कॉर्पोरेट कैटेगरी में नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को फंडिंग उठाने में दिक्कत आएगी दोस्तों, लिमिटेशन रह सकती है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपडेट निकल कर आया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो अपडेट है उसको भी समझ लेते हैं, ऑफिस शिफ्ट। इसका क्या मतलब है ऑफिस शिफ्ट का, तो कंपनी ने दोस्तों अपना रजिस्ट्रेटेड ऑफिस जो है
पहाड़गंज से ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर लिया है। देखो ये एक अपडेट आया है और गोल है कि दोस्तों जो ऑपरेशंस को बेटर और एफिशिएंट जहां पर बनाना, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं, इन्होंने अपना ऑफिस को भी शिफ्ट किया है, ठीक है। और कंपनी लार्ज कॉर्पोरेट में नहीं आती है, ये तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, पर ये ऑफिस का शिफ्ट करना ये बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राइस में अभी भी गिरावट है। अगर आप देखोगे स्टॉक का प्राइस अभी भी करीब 0.23 के आसपास चल रहा है। एक साल में दोस्तों 55% गिर चुका है। छह महीनों में भी दोस्तों गिरावट जारी है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम में अच्छा किया है, कुछ भी अभी तक उतना बढ़िया नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। अभी अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखें, भाई बिजनेस से रिलेटेड क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, देखो दोस्तों मैं ये लेटेस्ट की अपडेट दे रहा हूं कि कंपनी में एक्चुअल चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना लेटेस्ट अपडेट चाहिए होता है कि भाई क्या कर रही है कंपनी, का आगे का कदम क्या है, आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रोथ क्या रह सकती है, क्या कोई नया कार्य शुरू हुआ है, या कुछ फंडिंग का जो है रिजल्ट वगैरह किस तरह से है, तो वो चीजें हैं, ठीक है। अभी तक दोस्तों 2026 में कोई बड़ा नया बिजनेस या प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी है। कंपनी ने कोई नया सेगमेंट लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। इस पर अगर कोई बता रहा है तो बिल्कुल फेक है। ना ही कोई नई सर्विस, फिनटेक प्रोडक्ट या एक्सपेंशन न्यूज आई है, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई है। टोटल एक ऑफिस इन्होंने शिफ्ट किया है, ठीक है। और पहले पहाड़गंज था, अब राजेंद्र नगर के आसपास जहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। और कोर बिजनेस वही है दोस्तों। इसका कोर बिजनेस क्या था, शेयर्स एंड सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ठीक है। और इसमें जो था लोन्स एंड एडवांस एनबीएफसी का जो काम रहता है वो इनका था, ठीक है। तो वही चीजें हैं। अभी भी कोई बिजनेस में कोई अलग चीज इन्होंने करने की कोशिश नहीं करी है। वही पीछे जो पुराना इनका बिजनेस चल रहा था वही, उस पर ही अभी तक जे लगे हुए हैं दोस्तों। कोई भी जहां पर चेंजमेंट या कुछ ऐसी चीज देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों, ठीक है। 2026 में कुछ इंटरनल चेंजेस, डायरेक्टर रिजाइन हुआ, ये ऑलरेडी वीडियो डाला था, ये पता है, पुराना न्यूज है दोस्तों। उसके बाद 2026 में, पुराना क्या मतलब 2026 का ही न्यूज है ये, पर पिछले मंथ का है, जैसे मार्च का, फेब का, जनवरी का, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट रिलीज हुए थे, वो भी मैंने आपको बताए थे। अगर आपने चैनल पर वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लेना, चैनल पर डाला हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिस शिफ्ट डिसीजन, ये तो अभी रिसेंट का ही अपडेट है, लेकिन कोई भी एक्वेशंस नहीं हुआ है, कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई है, ठीक है। और ना ही कोई न्यू बिजनेस लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, बस जो लेटेस्ट का अपडेट था वो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर बात रही क्या ये कंपनी कभी 15 रुपए जाएगा, देखो 15 रुपए जाने के लिए बिजनेस का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनबीएफसी का जो इनका काम है लोन का, वो लोन का ब्याज, लोन वापिस आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहां पर बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बिजनेस का ज्यादा, मतलब इसमें देखो एक तो इनका ट्रेडिंग और इक्विटी जो भी चल रहा है, इनका जो सिक्योरिटीज का बिजनेस है, उसमें दोस्तों उतना बेहतर तो ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। जो एक्चुअल में रियलिटी है ना, ये जो इनका बिजनेस है उसमें उतना बढ़िया परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाए हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ चेंजमेंट होता है, कुछ अलग चीजें लेकर आई जाती हैं, तब कुछ सोचा जा सकता है कि भाई इसमें कुछ प्राइस में अच्छी खासी जो है रिकवरी देखने को मिले, ठीक है। पर फिलहाल अभी तो दोस्तों लगभग 15 रुपए लगभग ना के बराबर है दोस्तों, ठीक है। हाँ, आपको ऐसे थंबनेल्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा आपका रुझान खींचते हैं कि भाई हम वीडियोस देख लेते हैं। मैं भी यही थंबनेल डालूंगा, देखना सभी लोग इस पर कितने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे कि भाई 15 रुपए जाएगा सनशाइन कैपिटल, हमने भी लेके रखा है, हमने तो भाई 0.20 पे लेकर रखा है, 30 पे लेके रखा है, 40 पे लेके रखा है, 50, 60, तो इतना सारा मतलब झोल जहां पर होता है, ठीक है। एक्चुअल में रियलिटी कोई कोई ही बताता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं आपके आंखों से कहीं निकल ना जाए, ठीक है। तो यही है।
अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हो तो भाई जो भी अपडेट थे वो मैंने अभी आपको दे दिए हैं, और अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो भाई अपनी रिसर्च कर लेना, क्योंकि ऐसी कंपनीज पर मैं तो भाई विश्वास कभी भी नहीं करता हूं। सिंपल सी बात है। मेरे लिए चाहिए दोस्तों लगभग 50 से 60% की तो पहले प्रमोटर होल्डिंग ही चाहिए, मैं अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। और उसके बाद मुझे एफआई भी चाहिए, उसमें एफआई की होल्डिंग भी लगभग 5 से 10% के बीच में होनी चाहिए। उसमें डीआई भी मुझे चाहिए, ठीक है, डीआई का भी लगभग 5-6-7% का होल्डिंग चाहिए। उसके बाद अदर पार्टीज भी होनी चाहिए, उसके बाद जाकर रिटेलर होने चाहिए, तब ऐसी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। वो भी बहुत चार्ट को एनालाइज करके, फंडामेंटल्स को देखकर, कंपनी का मार्केट कैप, ठीक है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीजें देखकर ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपको भी दोस्तों उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई किसी ने बोला तो भाई आप भी मुंह उठाया और चल पड़े कि भाई हम भी खरीद लेते हैं। तो इन कंपनीज का कोई भी भरोसा नहीं होता है। हाँ, आपका लक अच्छा है, आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो बात अलग है कि अगर मेरा पैसा डूब भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब बात अलग है। पर अगर आप अपना कमाई जो आप कर रहे हो, पर्सनल जो डाल रहे हो, और आप सोच कर बैठे हो कि 2 साल में 1 साल में मुझे ये रिटर्न देगा, तो वो भूल जाओ दोस्तों, उसमें दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। हाँ, लक वाइज अगर ऑपरेटर्स गेम हुआ तो ऊपर नीचे करके आपको थोड़ा बहुत हाथ लग भी गया, पर ज़्यादातर दिक्कतें ही यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।